अहमद, कल के मैच के हवाले से कल हमने गुफ्तगू तो की, अच्छी सिचुएशन थी, अच्छी क्रिकेट थी पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान कल का जो मैच है, जब गुफ्तगू कर रहे थे तो जारी था, लेकिन अब मैच ख़त्म हो चुका, रिजल्ट्स आ चुके। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छे नोट के ऊपर सीरीज़ को रैप अप किया है और पाकिस्तान की टीम ने एक सरप्राइज़ स्टार्ट हुआ सीरीज़ का। पाकिस्तान की टीम डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पहला मैच जो है वो 80 रन से हार गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम ने कम बैक किया और 2 डोमिनेंट विक्ट्रीज अपने नाम की, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम को जो है इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिन 2 नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, कामरान गुलाम जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और फिर शाइम अयूब जिनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। तो बहुत इंकरेजिंग साइंस पाकिस्तान को इस सीरीज़ से हासिल हुए हैं, लेकिन यकीनन जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी टीम तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके खिलाफ परफॉर्म करके आप ये समझना शुरू कर दें कि आपके प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के काबिल हो गए हैं। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत ग्राइंड है, बहुत आगे जाना है, लंबी तर्ज की क्रिकेट लड़कों को खिलानी है, इनिंग्स बिल्ड करना आना चाहिए। लेकिन इस सीरीज़ का अगर हम ओवरऑल एक एनालिसिस करें तो यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने जिन प्लेयर्स के ऊपर एतमाद किया, अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देकर, उन प्लेयर्स ने आपको यहाँ पर आकर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके दिया। अबरार अहमद का डेब्यू हुआ, उन्होंने 2 मैच खेले, दोनों में बहुत शानदार रहे। तैयब ताहिर का डेब्यू का जो है वो उन्होंने भी 2 मैचेस में उनको मौका दिया गया। कल के मैच में उन्हें 16 गेंदों पर 29 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और उस मैच को एक हाई नोट पर फिनिश किया। पाकिस्तान ने कल आखिरी 5 ओवर में 69 रन बनाए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का मजमूआ 300 रन क्रॉस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो तैयब ताहिर हैं, अबरार अहमद हैं, कामरान गुलाम हैं, शाइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में वापस आए हैं, दोबारा से अपनी उस फ्लो में नजर आना शुरू हुए हैं। इसी तरह जितने भी यंगस्टर्स पाकिस्तान लेकर गया, फैसल अकरम ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका भी तज़किरा करना ज़रूरी है यकीनन। और फैसल अकरम ने रन पढ़ने के बावजूद भी, देखें जो लेग स्पिनर होता है, लेग स्पिनर को रन कंसीड होने की रेशो ऑफ स्पिनर से ज़्यादा होती है, लेकिन एक जो बहादुर ऑफ स्पिनर होता है, जो टेक ऑन करना चाहता है, जो लेग स्पिनर होता है, वो बॉल को फ्लाइट देना जारी रखता है और यही किया है फैसल अकरम ने। इस दौरान उनको रन ज़रूर बने, लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब हुए क्रूशल मौके के ऊपर आके। और जिस डेब्यू मैच में पाकिस्तान ने उनको डेब्यू कैप दी, उसमें भी उन्हें 3 खिलाड़ी आउट किए थे। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और यहाँ से जो एक यंग लॉट निकलेगी वो इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। बिल्कुल ठीक। अहमद, ये कहिएगा कि आगे जो मैचेस हैं T20 की, अगर बात करें T20 के मैचेस के हवाले से, आप देख रहे हैं कि टीम प्रिपेयर है इस सीरीज़ के हवाले से, T20 की सीरीज़ के हवाले से, और उसके बाद अगला पड़ाव साउथ अफ्रीका का है, उसमें टीम चेंज हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। जिन लड़कों को रेस्ट पर बिठाया है वो दोबारा से एंटर हो जाएंगे, तो फिर उस सूरत हाल में आप सिचुएशन क्या देखते हैं? देखें, यकीनन सबसे पहले तो इस सीरीज़ का एक फ़ायदा हमें यह भी हुआ है कि हमारा प्लेयर्स का पूल जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर यूँ कह लीजिए कि स्ट्रेच पैदा हुआ है। कप्तान के लिए ऑप्शन मज़ीद बढ़ गई हैं। ये जो जिम्बाब्वे का टूर है, इसमें एक तो मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम के साथ नहीं होंगे, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी ये लोग टीम में आ जाएंगे। और पाकिस्तानी टीम का जो पाकिस्तान टीम की जो क्रीम PSL से पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट के लिए बनाई है, वो आपको परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पर अपसेट होने की रेशो ज़्यादा होती है जो बाकी 2 फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं उनके निस्बत। आपको याद होगा कि यहाँ पे इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे गई थी 5 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलने, तो उसमें भी इंडिया की टीम 1 मैच हार गई थी। इंडिया की टीम भी 4-1 से वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई थी। पाकिस्तान की टीम जो है वो इतवार को पहला मैच खेलेगी बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में, वहाँ पर पाकिस्तान को तीनों मैच खेलने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो बुरी तरह पिट कर आई T20 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यहाँ पर आकर जो है वो अच्छा परफॉर्म करके कमबैक करेगी और इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेगी साउथ अफ्रीका जाने के लिए। दूसरा जो आपने तज़किरा किया सीनियर प्लेयर्स के वापस आने का, यकीनन साउथ अफ्रीका की सीरीज़ ये पहले से ही अनाउंस था कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में पाकिस्तान जो है वो अपने फुल फ्लैश स्क्वाड के साथ जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका यकीनन मुश्किल कंडीशन होती हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है कि जहाँ पर चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और सुनने में ये आ रहा है कि फ़खर जमान भी अगर फिट होते हैं तो फ़खर जमान भी हमें टीम का हिस्सा बनते हुए नज़र आएंगे। और साउथ अफ्रीका में फ़खर जमान का रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है। और साउथ अफ्रीका का सीरीज़ की खास बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं। पाकिस्तान ने ODI भी खेलने हैं, T20 भी खेलने हैं और टेस्ट भी खेलने हैं। तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म यकीनन साबित हो सकता है, लेकिन हम इससे ये नहीं जज कर सकते कि जिन प्लेयर्स को हमने चांस दिया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार हुए हैं कि नहीं। वो आपको
चैलेंजिंग कंडीशन में। यकीनन कामरान गुलाम ने अपना जो केस है वो उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया। उनको जब टेस्ट में मौका मिला उन्हें वहाँ पर भी आकर सेंचुरी की, अब उनको ओडीआई में मौका मिला तो उन्हें वहाँ पर भी आकर सेंचुरी की। उन्होंने अपना केस बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान इससे होगा असल में ये कि कंपटीशन पैदा होगा प्लेयर्स के अंदर। जो पहले हमने कल बात की थी कि प्लेयर्स का पूल चूंकि कम हो गया था तो इसमें वो जो कंपटीशन वाला फैक्टर था वो कम हो गया था। एक प्लेयर ड्रॉप होता था, वही 2-3-4 मैचेस के बाद दोबारा वापस आता था क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार नहीं होती थी। तो अब इस दफ़ा ये हो रहा है कि ये जो प्लेयर्स का पूल थोड़ा सा बड़ा है, कप्तान का ऑप्शन नजर आई हैं, तो इससे प्लेयर भी जाहिर है इस प्रेशर को फील करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर, और ये जो एक कंसिस्टेंसी होती है और अहमद एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा कि अच्छा परफॉर्म करना है। जो देखें अब फखर जमान के आने से डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को मजीद अच्छा, मजीद बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा और उनको फाइट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन के लिए टीम में। बिल्कुल ठीक है अहमद, साथ ही आप मौजूद हैं, लेकिन राजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राजा असद अली खान साहब को हम वेलकम करेंगे शो में, कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। राजा साहब, सबसे पहले कल के मैच के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान ने कल का मैच जीता, अपने नाम किया, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से ओवरऑल पूरी सीरीज में 3 मैचेस की? देखिए जैन, शुक्रिया। ये हमें तो अच्छा ही लगता है क्योंकि ऐसे कचौके हमें लगे हैं क्रिकेट में और लग रहे हैं। कभी आईसीसी है और कभी ये बीसीसीआई है और ये माल और पैसे की बातें सुन सुन के कान पक गए हैं। वहां पर हमारे कंपैरेटिवली यंग टीम है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, इनको करना चाहिए था। बीच में ये सीनियर प्लेयर्स का भी अमलगम है, कुछ चेंजेस बड़ी अच्छी हुई हैं और हमें तो दुआ देनी चाहिए आकिब जावेद को जिन्होंने 2 खुशियां हमें दे दी और एक चेंज आई और 2 टेस्ट मैच उन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ हमें जितवा दिए पाकिस्तान में। तो अब देखिए थोड़ा सा काफिला चला है जीत के हवाले से, टीम के हवाले से। और ये जिससे आपने जिक्र किया ओडीआई का, नेचुरली वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, हमें ज्यादा कंफर्ट लो नहीं करनी चाहिए। अब इसको रिकॉर्ड समझ के भूल जाना चाहिए और जो तीनों आने वाले मैच हैं ऊपर तले जो हैं बड़वायों में ही हैं, इनमें पाकिस्तान को जगतरफा कार्रवाई के एक बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। और जैसे अभी प्रोफेसर अहमद सईद साहब जिक्र कर रहे थे, इसमें मौका दे देना चाहिए उन नौजवान खिलाड़ियों को जिनका हम जिक्र करते रहते हैं और उनको ये बड़ा हाई टाइम होगा कि वो खेलें और परफॉर्म करें। जाहिर है कि कप्तानी भी अब सलमान अली आगा के हाथ में, वो पढ़े लिखे सोबर हैं, इज क्वाइट डिस्पोजिशन एंड आई होप के विद द टाइम टू कम वो अपने आप को प्रूव करेंगे टू बी अ गुड कैप्टन इन वेटिंग। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में अभी तक तो ठीक है। मार्क्स वाइज के ऑस्ट्रेलिया में भी हमें एक कम अज कम T20 जीतना चाहिए था जो हमने प्लेट पर रख के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, तो यहाँ पर भी हमारा इस्तेमाल एक शिकस्त से हुआ, तो ऐसे होना नहीं चाहिए था। ये हमारी बड़ी टीम है, हमारे बड़ा नाम है, अभी तक बड़ा नाम चल रहा है, तो मेरे ख्याल इस पर लिव अप करना चाहिए और नए लड़कों के साथ साथ पुरानों को भी मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अब तक हमारी जो 11 की टीम है किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। अब क्यों न हो जाते खेलते, क्योंकि हमने कौन सी इतनी हैक्टिक क्रिकेट खेल ली है, किसी को रेस्ट करा रहे हैं और आप किसी को रेस्ट नहीं करा रहे। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें हैं जो कि सोचने वाली हैं। बड़ा अच्छा अभी तक टूर जा रहा है, यहाँ तक जिम्बाब्वे का ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा राजा साहब, साउथ अफ्रीका का इसके बाद टूर होगा, अभी तो 3 मैचेस T20 के हैं जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन साउथ अफ्रीका के हवाले से हमारा फुल स्क्वाड खेलेगा उसमें, तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि जिन यंग प्लेयर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया है जिम्बाब्वे में, क्या आप समझते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो फिर खिलाड़ी तो 11 ही खेलेंगे, तो फिर उस सारी सूरत हाल में क्या सिलेक्शन होगी? इसमें राय साहब एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो गैरी क्रिस्टन थे, जो पाकिस्तान के साबिक कोच थे, जिन्होंने रिजाइन दिया था ऑस्ट्रेलिया से पहले, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से आपने अभी अपनी गुफ्तगू पिछले सवाल का जवाब जो है जहाँ पे आपने ख़त्म किया, गैरी क्रिस्टन का ये ख्याल था कि बाबर आजम को जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेलनी चाहिए ताकि वो अफ्रीकन कंडीशन से हम आहंग हो जाएं और साउथ अफ्रीका में उनको आसानी हो। तो इस पर भी ज़रा तबसरा कीजिएगा कि क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी ठीक थी और आपके ख्याल में इस तरह ही होना चाहिए था, और अब दोबारा ये साउथ अफ्रीका में जब जाएंगे तो ये चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, पेस एंड बाउंस हैवी विकेटें वहाँ पर होती हैं, तो किस तरह से वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ हमने टेस्ट भी खेलने हैं और वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलनी है। एग्जैक्टली। अहमद सईद, मैंने जैन को याद होगा इनके एक सवाल के जवाब में गुज़िश्ता जब मेरा आपका एक प्रोग्राम हुआ था इकट्ठा, तो मैंने ये बात की थी कि इनको अपनी बाबर आजम समेत सबको खिलाना चाहिए, एक्लेमेटाइज करना चाहिए। ये 7 मुल्क है, मैंने चप्पा चप्पा इनका छान मारा हुआ है, मुझे पता है कि कंडीशंस एक जैसी। गैरी क्रिस्टन ने जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है, इनको मौका देना चाहिए। तो अब यहाँ वेले बैठे हुए हैं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या उनकी बातें ख्याल घूम रहे होंगे, तो बेहतर है कि इनको इन्वॉल्व करते। और एक वो अच्छा माहौल था इसमें जाके, ये बड़ी इतनी को प्रेशर वाली क्रिकेट भी नहीं है, अपने आप को सीधे बंदे के साथ ड्राइव में कट्टे पुल्ले मारते,
और जो 2 बॉलर इस वक्त हमारे सरकंदा नहीं खेल रहे वो भी साथ साथ टीम के होते हैं, ऐसी टीम के साथ रख लेते, आप ना खिलाते, जैसे सरफराज एक अर्सा तक टीम के साथ वैसे पानी पिलाते रहे हैं, साथ रहते, ये भी एक माहौल के साथ आप पास ना होते हैं, वो माहौल को बेहतर भी करते हैं बड़े प्लेयर्स जो होते हैं। तो बिल्कुल बाबर आजम को खिलाना चाहिए था, बाबर आजम से हम एक डबल सेंचुरी स्कोर देख लेते और ओडीआई में या 100 देख लेते और एक T20 क्रिकेट में मैं नहीं समझता कि इसमें बिठाना चाहिए था। हमें तो आगे कोई ऐसी भरपूर क्रिकेट है नहीं, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली है, एंड देन देयर विल बी अ बिग चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आगे भी निशान है, और जैसे भी आप बात कर रहे हैं दैट्स अ पॉइंट टू बी डिस्कस। और ये बड़ा जरूरी है कि इस पर जो हमारे बोर्ड का मौक़िफ़ है इसको जो एक्सपर्ट हैं और जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, दे शुड सपोर्ट पीसीबी। मैं तो बड़ा सपोर्ट करता हूँ, अगर अदर वे अराउंड इनका मौक़िफ़ होता तो आई वुड हैव बीन वेरी एंग्री। अच्छा, इसमें यकीनन ये जो जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी चलें वो चूँकि फास्ट बॉलर हैं, उनको आराम देना चाहिए, उनकी तो हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन नज़र आती है आराम देने की, लेकिन बाबर आजम जो है वो तो एक टिपिकल बैट्समैन है और उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन भी नहीं होता, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक प्लेयर खुद रिक्वेस्ट करके आराम ना मांगे उस वक्त तक अब आपने उसको आराम दे दिया है अपने क्रिकेट सीजन के दौरान में, तो इससे ये भी तो हो सकता है कि उसका जो एक फ्लो बन रहा था आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया में जाके वो थोड़े से सेट होना जो है वो नज़र आए थे। अभी उन्हें कप्तानी छोड़ी, उसके बाद उसका जो प्रेशर था रिलीज़ हुआ था और वो टीम के साथ जेल इन होना शुरू हुए थे एज प्लेयर। तो अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ में उनको मौका मिल जाता तो हो सकता था कि वो मजीद उस फ्लो में आ जाते, तो यकीनन बाबर आजम को यहाँ पर खिलाया जा सकता था। देखिए, अब इसमें अगर हम बात कर लें कि जो जहांदाद खान हैं या फिर उसके बाद आमिर जमाल हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनके लिए 100% चांस है 16 में आने का, जबकि हारिस रऊफ और हसनैन जो है मैं इन पे प्रायोरिटी दूंगा एक्सपीरियंस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। तो ये सवाल है जो किए जा सकते जिस पर आपने रोशनी डाली है कि वाई नॉट वो जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स है, कोई इंजरी का भी अब यहाँ सवाल पैदा नहीं होता, क्यों कितने ओवर करने आप मुझे खुद बताएं T20 में, वनडे में 4-10 वो भी शायद करने के नहीं कर रहे हैं, घूमना फिरना ही है, तो अपने आप को ट्यून अप करते हैं, इसको समझते कि एक एक्सरसाइजिंग टूर है। कंपैरेटिवली किसी नेशनल टीम को बी टीम या कमजोर टीम नहीं कहना चाहिए, जिम्बाब्वे इज अ गुड साइड और अच्छा मुकाबले देते हैं। अगर सिकंदर रजा खड़े हो जाए तो वो अर्श को फर्स्ट पे ले जाते हैं। तो इसमें जरूरी यही था कि ये टीम के साथ शामिल रहते, इनको खिलाया जाता। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आकिब जावेद को क्रिकेट का बहुत पता है।